हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से जो भी चैनल पे पढ़ाई चल रही है उसको कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ लिया, इसके पहले हमने सबसे पहले पढ़ा टेंसेस के टाइप्स जितने भी हैं हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझा। अब हम नरेशन कर रहे हैं। नरेशन में हम लोगों ने अभी तक असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना ये कर लिया है। इसके अलावा आप लोगों ने लिटरेचर पार्ट जो है उसको भी कवर किया है। क्लास 12 का जो लिटरेचर पार्ट है और 10th का भी एक आध चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। अब हम आज के वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जब इससे पहले कि हम इसको सीखें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के हैं। हम लोगों ने इसको दो टाइप में, दो कैटेगरी में समझा है। पहला है येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा है जिसमें कि हमें पूरा आंसर देना होता है, जो कि WH वर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनके प्रारंभ में WH वर्ड आता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। ये इस तरह के वर्ड अगर आ रहे हैं स्टार्टिंग में तो WH वर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों तरह के क्वेश्चंस को चेंज करने का तरीका अलग अलग है। पहले हम लेते हैं येस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से या मोडाल से स्टार्ट होते हैं। जैसे सहायक क्रिया जिसे आप कहते हैं ना हिंदी में, उससे स्टार्ट होंगे, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। इस तरह के जो सहायक क्रियाएं हैं उनसे स्टार्ट करेंगे इनको। एग्जाम्पल है जैसे he said to them, will no one help me in my need? Question mark, inverted commas, close. He said to them, will no one help me in my need? इसमें देखिए ये विल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, WH वर्ड नहीं है, ये सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है, इसलिए ये येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, इंक्वायर्ड ऑफ में, या इंक्वायर्ड में, या डिमांडेड में। इससे क्वेश्चन का पता चलता है कि यहाँ पूछा जा रहा है। पूछने के लिए ही आस्क्ड देम, इसमें से टू हट जाएगा क्योंकि आस्क्ड में ये इंक्लूड हो गया, और ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट नहीं लगता क्वेश्चन में, दैट कभी भी नहीं लगता। लेकिन अगर ये यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं इफ या वेदर। या तो आप इफ का इस्तेमाल करेंगे या फिर वेदर, WHETHER, इफ या वेदर। WEATHER नहीं, वेदर माने मौसम हो जाएगा, ये WHETHER होगा। He asked them if, अब देखिए कि इसको हमें असर्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है। ये क्वेश्चन फॉर्म में है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तब ये असर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं रह जाता, एक सेंटेंस का क्लॉज बन के रह जाता है। ये मेन क्लॉज ये हो गया, ये इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनेगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को आप क्वेश्चन फॉर्म में न रख के असर्टिव फॉर्म में रखेंगे। तो असर्टिव फॉर्म में रखने के लिए आपको सब्जेक्ट को पहले और सहायक क्रिया को बाद में स्थान पे ले जाना पड़ेगा, असर्टिव वाले स्थान पे। तो असर्टिव वाला स्थान इसका विल का क्या है, सब्जेक्ट नो वन के बाद। तो आ जाएगा ही आस्क्ड देम इफ नो वन। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। विल को हम क्या चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो विल की जगह हो जाता है वुड। इफ नो वन वुड हेल्प मी, ये आ गया फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहां सब्जेक्ट है आपका ही, मी की जगह क्या हो जाएगा हिम। मी यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हिम इन, फिर आ गया माय, एक और प्रोनाउन आया।
माई फिर फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही तो सब्जेक्टिव केस में है और माई पॉजिटिव केस में, तो ही का पॉजिटिव केस आप लेंगे हिज, ही का पॉजिटिव होगा हिज नीड, फुल स्टॉप। ये सॉरी क्वेश्चन मार्क हट जाता है, इसकी जगह आ जाता है फुल स्टॉप। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो WH वर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे चेंज करना है। WH word questions. एग्जाम्पल इसका, माई मदर said to him, where have you kept my paper? My mother said to him, where have you kept my paper? My mother, मेरी मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, कहने वाली है, said to him, कहा, क्या कहा, where have you kept my paper, तुमने मेरा पेपर कहाँ रखा है। WH वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इसको चेंज करने का तरीका देखिए, my mother, अब यहाँ पे हम ले सकते हैं inquired, inquired of मतलब उससे पूछा, inquired of him, क्या पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट नहीं लगाएंगे, ना यहाँ पे इफ या वेदर आएगा, कुछ नहीं आएगा, वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। हमारी सहायक क्रिया आ रही है यहाँ पे हैव, और यू आ रहा है सब्जेक्ट। हमने आपको बताया था इसको असर्टिव के सीक्वेंस में रखते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आती है, तो हम पहले लेंगे यू, लेकिन यू आएगा क्या, यू सेकेंड पर्सन है, इसको तो हम पर्सन को तो चेंज करेंगे ना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हिम यानी कि थर्ड पर्सन, तो यू भी थर्ड पर्सन में जाएगा। यू यहाँ क्रिया को करने वाला है यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो वेयर ही। फिर अब ये सहायक क्रिया जो आएगी इसको चेंज करेंगे हम, हैड हो जाएगा। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो हैव का हैड होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैड केप्ट माई। अब फिर माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है देखिए, माई मदर, माई मदर फर्स्ट पर्सन हो गया ना। कितने लोगों को लगता है ये फर्स्ट पर्सन है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि माई लिखा है, आप कहेंगे ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन नहीं, माई पॉजिटिव है, सब्जेक्ट तो वास्तव में मदर है, माँ है, मेरी माँ, माँ है ना, सब्जेक्ट कहने वाली माँ है, तो ये माई सब्जेक्ट नहीं है, माई तो सिर्फ मदर के बारे में बता रहा है, किसकी माँ, मेरी, तो मदर, मदर यहाँ सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो मदर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में फेमिनिन जेंडर शी वाला, तो केप्ट, और यहाँ माई पॉजिटिव है तो शी का पॉजिटिव होता है हर, केप्ट हर पेपर। सेंटेंस आपका बना, माई मदर इंक्वायर्ड ऑफ हिम वेयर ही हैड केप्ट हर पेपर। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ जिनको कि आप ट्राई कीजिएगा खुद। You said to me why
डिड यू नॉट लेट हिम गो? यू सेड टू मी वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो। एक क्वेश्चन है, देखिए पहचानिए किस तरह का है। वाई आ रहा है यहाँ पे, ये WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, उसी के रूल को लगा के चेंज करिएगा। और टेंस का ध्यान रखिएगा, कौन सा टेंस है, ये किस टेंस में बदलेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के बदलना है। They said to us, will you listen to such a man? उन्होंने हमसे कहा विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या तुम ऐसे आदमी की बात सुनोगे? इसका आंसर हाँ या ना में आने वाला है। देखिए विल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन येस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको उसी तरह से चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए कभी कभी हम ना सीधे, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, व्हाट इज योर नेम, किसी ने पूछा आपसे, लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे आपका नाम पूछ रहा है। आप इसके भाव को भी सीधे लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको फ्रीडम होती है, आप इन शब्दों को ही वैसे लिखना चाहेंगे या फिर अपने शब्दों में उस बात को कहना चाहेंगे। जैसे कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, अगर ये क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, तो एक तो तरीका ये है कि हम कह दें कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। एक तरीका ये भी है कि हम कह दें कि ही आस्क्ड मी माई एड्रेस, उसने मेरा एड्रेस पूछा। तो ये दोनों तरीके आपके सामने ओपन। You said to her, what do you do in your free time? तुमने उससे पूछा कि वो क्या करती है अपने फ्री टाइम में। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, डू और डू दोनों आ रहा है। व्हाट डू यू डू, दो बार डू तो आप लगाएंगे नहीं, ये तो क्वेश्चन है, आपने दोनों बार लगा दिया। डोंट यू डू भी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे डू आ रहा है बिना नेगेटिव के, तो डू को हम हटा करके इसका सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है तो एक सेंटेंस, अगर आपका क्वेश्चन डू वाला है जिसमें कि सहायक क्रिया डू यूज हो रही है, यहाँ पे बात यह है कि मुख्य क्रिया भी डू ही है, दूसरा डू, एक तो डू सहायक क्रिया के रूप में आ गया, एक डू करने के सेंस में आ गया। दो डू इसलिए हैं, लेकिन यहाँ कोई और भी क्रिया हो सकती थी, किल, ईट, कुछ भी हो सकता था। डू भी वही है, लेकिन इसमें हमें डू को हटा देना है और इसका सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में असर्टिव फॉर्म में जाएगा ये, तो इस डू से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, आप लोगों ने देखा। खूब प्रैक्टिस कीजिए घर में, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे इस चीज़ में करने में। और आगे के वीडियोस भी देखिएगा जिसमें आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेशंस और विशेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको सीखिएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो कि पढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग।